Students and viewers, Assalamu alaikum. Hoping that you all are okay in your respective homes. आज क्लास 12th का इंग्लिश हुआ और स्टूडेंट्स जब घर पहुंच गए तो उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए एंड आई आल्सो कॉल्ड देम. मैंने भी फ़ोन कॉल्स कुछ स्टूडेंट्स को लगाए एंड दे सीम्ड और लुक्ड सेटिस्फाइड. वो मुतमईन थे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, I think all students have responded the paper very beautifully. और जिन जगहों पे लड़कों ने फोकस किया था वही पेपर में पूछा गया था. वो विद इन द रेंज ऑफ ऑल स्टूडेंट से पेपर था. तो क्लास 11th की बात करेंगे हम, जो 19 नवंबर को होने वाला है इंग्लिश पेपर. इस बारे में हम बात करेंगे. जो ग्रामेटिकल पार्ट है, इन्हें रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल और ग्रामर का जो हिस्सा है वो 11th और 12th में सेम आता है. और लिटरेचर की डिफरेंस होती है क्योंकि टेक्स्ट बुक डिफरेंस है. आज हम बात करेंगे जो आपकी हॉर्नबिल बुक है, इसके जो टेक्स्ट लेसन है इस पे बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. लेकिन पहले हम बात करेंगे कि आपका पेपर कैसे सेट होता है. व्हाट इज़ द वे टू सेट योर पेपर. 12th की तरह क्लास 11th में भी पहला जो क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग पे आ जाता है. वो रीडिंग कंप्रहेंशन का पार्ट होता है क्योंकि आपका पेपर 3 हिस्सों में भी बटा रहता है. रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल एंड लिटरेचर. और छोटा सा हिस्सा ग्रामर वर्ल्ड का होता है. एडिटिंग के 8 मार्क्स होते हैं. पहला जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कंप्रहेंशन पे है. आपको पैसेज पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, समरी देनी है और सूटेबल टाइटल देना है. 10 मार्क्स मिलते हैं इसके. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस तरह क्वेश्चन सेट होता है. मेक नोट्स, मेक इट समरी एंड गिव इट ए सूटेबल टाइटल. ये क्वेश्चन होता है. आप कीजिए, नोट्स बनाइए, की टू एब्रिवेशंस बनाइए, फिर टाइटल दीजिए, फिर समरी लिखिए. अगर एब्रिवेशंस नहीं बनते हैं तो कीवर्ड्स दीजिए, फिर समरी लिखिए टाइटल के साथ. आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे. इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो किस पे होता है, वो अनसीन पैसेज होती है मोस्टली. इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यही पैसेज आपको यूज़ करने, यू हैव टू यूज़ दैट पैसेज to respond the questions and to answer the questions that are given at the end of the passage, जो passage के आखिर पे दिए हुए होते हैं. और कभी कभी synonymous, antonyms, वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल नेचर ऑफ वर्ड्स भी पूछा जाता है इस पैसेज में से. और फिर जो राइटिंग स्किल का एरिया जो आपको पर्टेन करता है, इसमें पहला जो क्वेश्चन वो पोस्टर पे आ सकता है, एडवर्टीजमेंट पे आ सकता है, या नोट्स मेकिंग, नोट्स बनाने पे. तो ये इसके 4 मार्क्स होते हैं, नोट्स बनाने के या पोस्टर के, एडवर्टीज. 3 में से एक आ सकता है, आपने सीखा है वो. तो इसके बाद आपको आता है एक ईमेल आ जाता है. वो ईमेल इनफॉर्मल ही आ जाता है, ज़्यादातर इनफॉर्मल ईमेल आ जाता है. यू हैव टू राइट डाउन ईमेल टू योर फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड क्रॉस्ड द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th or your friend has cracked NEET 2024, write an email to him. तो ये आ सकता है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं. रिमेंबर, नोट्स, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, ईमेल आर ऑल पुट इन द बॉक्स. तमाम बॉक्स में लिखे जाते हैं. तो इसके बाद एक क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग पे. एक क्वेश्चन आ जाता है लेटर राइटिंग. ये इनफॉर्मल भी आ सकती है और फार्मल, और ज़्यादातर फार्मल्स आते हैं, या बिजनेस लेटर्स भी आ सकते. कभी कभी एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को हमें लेटर लिखने पड़ते हैं कि यहाँ ट्रैफिक में ज़्यादा है, तो आप कंसर्न अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि हाईलाइट कीजिए न्यूज़पेपर में, कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँच जाएंगे. तो ये आ जाता है. कभी कभी डिस्चार्ज करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये भी कभी कमिश्नर ट्रैफिक को लिखने पड़ते हैं कि ट्रैफिक जैम्स होते हैं. कुछ भी आ सकता है. कभी कभी आपके इस पे भी आ सकता है कि आपके गाँव में कम्युनिकेशन टावर्स नहीं हैं, तो इंस्टॉल कीजिए. तो आप लिख सकते हो किसी मैनेजर को. इस तरह के लेटर्स आ जाती हैं, या बिजनेस के भी आ जाते हैं. और कभी कभी जो इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं, जैसे दोस्तों को हम लिखते हैं, रिलेटिव्स को, ये भी आ सकते हैं. और एक क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग पे, या रिपोर्ट राइटिंग पे, या आर्टिकल राइटिंग पे, या स्पीच. 3 में से एक, या रिपोर्ट आ जाएगा, या आर्टिकल आ जाएगा, या स्पीच आ जाएगा. तो आर्टिकल्स में मैंने आपको पहले बताएं चांसेस हैं. सोशल मीडिया इफेक्ट्स, ये आ सकता है. ड्रग
एडिक्शन ये आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आ सकता है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल है ये आ सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। यू आर जस्ट इट इज टेस्ट ऑफ योर राइटिंग एबिलिटी, राइटिंग स्किल। तो इसके बाद 8 मार्क्स आ जाते हैं एडिटिंग के। एडिटिंग में आपको वहाँ पे एरर्स दिए होते हैं, यू हैव टू क्लियर दैट। फिर टेक्स्ट जो आपके दो हैं, स्नैपशॉट्स और जो हॉर्न बिल है, इसमें से क्वेश्चन सेट होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं लिटरेचर के। तो स्नैपशॉट्स के बारे में मैंने पहले बात की है, आज हम जो हॉर्न बिल है इसके बारे में बात करेंगे। हॉर्न बिल के पहले 3 टेक्स्ट लेसन्स इंपॉर्टेंट है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरी ऑफ टाट, इसमें से क्वेश्चन सेट हो सकता है। और जो पहली लेसन है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसके टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। इस तरह आपके जो एडवेंचर लेसन है, जो सिल्क रूट है लेसन है, या एलिंग प्लेनेट है, एलिंग प्लेनेट में वो बायोलॉजिकल सिस्टम है, या सिल्क रूट में ये टाइटल क्यों दिया गया है इसको सिल्क रूट, इस तरह एडवेंचर में क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। इस तरह जो डिस्कवरी ऑफ टाट है, वहाँ पे जो जस्टिफाई आपको करने हैं वो स्टेटमेंट्स, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपके पोएम्स बचते हैं। पोएम्स में आपका वॉइस ऑफ रेन, लेबरनम टॉप और फोटोग्राफ और फादर टू सन, इसमें क्वेश्चन ज़रूर आ जाएंगे। और पहले जो 3 पोएम्स हैं, फोटोग्राफ, लेबरनम टॉप और वॉइस ऑफ रेन, इनमें से एक एक्सट्रैक्ट भी लिया जा सकता है। एक्सट्रैक्ट में एक छोटी सी पैसेज ली जाती है, इस पैसेज में से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। और कभी कभी पोइटिक डिवाइसेस पे और पोइट का नाम, पोएम का नाम भी पूछा जाता है, लिहाजा ख्याल रख लीजिएगा। रिमेंबर वॉइस ऑफ रेन, लेबरनम टॉप और जो फोटोग्राफ है इसमें, और आपकी एक और पोएम है फादर टू सन, चाइल्डहुड, इस पे भी नज़र रखिए आप, वहाँ से एक्स्ट्रा आ जाता है 4 मार्क्स का, बिल्कुल आसान होता है। तो इस तरह आपका पेपर सेट होता है। रिमेंबर लिटरेचर के आपके 30 मार्क्स होते हैं और 50 जो होते हैं वो राइटिंग स्किल, रीडिंग कंप्रहेंशन और ग्रामर के पार्ट होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग पे होता है, आपको नोट्स बनाने हैं, समरी लिखने हैं, टाइटल देना। दूसरा जो होता है वो पैसेज का होता है, अनसीन पैसेज, इसमें से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। इस तरह पोस्टर, एडवर्टीजमेंट या नोट्स लिखनी होती है, ईमेल लिखना पड़ता है, लेटर लिखनी पड़ती है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी आ सकती है। इस तरह स्पीच आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, या रिपोर्ट राइटिंग आ सकता है। तो और जो टेक्सुअल लेसन्स हैं हॉर्न बिल के, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई और डिस्कवरी ऑफ टाट, एडवेंचर, सिल्क रूट, तो लीजिए कि आप पहले जो 3 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। इस तरह जो पोएम्स 3 हैं, कौन से, वॉइस ऑफ रेन है, फोटोग्राफ और लेबरनम टॉप है, कभी कभी फादर टू सन से, इससे भी एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। गो एंड सी दिस थिंग्स ऑन योर अवेलेबल नोट्स और ऑन योर अवेलेबल बुक्स एंड यू विल फैच ऑल 68 because 15% concession is there. Remember, leave only those questions because you have to attempt only 68 where you have no confidence, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए। when you attempt 68 that will be raised to 80. Hope you will act upon these tips and will do better in the coming examinations. Thanks. Be balanced.